सावन में कढ़ी और साग क्यों नहीं खाना चाहिए? असली वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सावन के महीने में साग और कढ़ी नहीं खानी चाहिए? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर हमारे पूर्वजों ने इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी देखा था? आज इसी की बात करते हैं। सावन का महीना आते ही कई घरों में खान-पान को लेकर कुछ नियम बताए जाते हैं। इनमें से एक है हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग से परहेज करना, और कई जगहों पर कढ़ी, दही और छाछ से भी बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसकी वजह समझने के लिए हमें उस समय के मौसम को समझना होगा। सावन में साग क्यों नहीं खाते? सावन का समय यानी बारिश और ज़्यादा नमी वाला मौसम। बारिश के दौरान खेतों में पानी और नमी बढ़ जाती है। ऐसे वातावरण में हरी पत्तेदार सब्जियों पर कीड़े, छोटे जीव और सूक्ष्म जीव लगने की संभावना बढ़ सकती है। साग की पत्तियां कई बार इतनी घनी होती हैं कि उन्हें अच्छी तरह साफ करना भी मुश्किल होता है। पुराने समय में आज की तरह कीटनाशक नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन और साफ सफाई की आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थी। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने बारिश के मौसम में साग से दूरी बनाने की सलाह दी। फिर कढ़ी से क्यों बचते हैं? अब बात करते हैं कढ़ी की। कढ़ी में आमतौर पर दही या छाछ का इस्तेमाल होता है। बारिश के मौसम में तापमान और नमी के कारण खाद्य पदार्थों की स्टोरेज और हाइजीन पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर दही या छाछ सही तरीके से रखा हुआ नहीं है तो उसमें अवांछित सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को खट्टी या फर्मेंटेड चीज़ें खाने से गैस, पेट फूलना या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए कुछ परिवारों में सावन के दौरान कढ़ी, दही और छाछ से दूरी बनने की परंपरा हो गई। क्या धार्मिक कारण भी है? हाँ, सावन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं और अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं। इसलिए साग या कढ़ी न खाने की वजह को सिर्फ विज्ञान से जोड़ना भी सही नहीं होगा। कुछ बातें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हैं, जबकि कुछ के पीछे मौसम और भोजन की स्वच्छता से जुड़े व्यावहारिक कारण हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो क्या सावन में साग और कढ़ी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? ऐसा कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक नियम नहीं है। असल बात है साग ताज़ा हो, अच्छी तरह धोया गया हो और अच्छी तरह पकाया गया हो। दही या छाछ ताज़ा हो और सही तरीके से रखा गया हो, और सबसे ज़रूरी अपने शरीर की ज़रूरत और पाचन क्षमता को समझें। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सावन में साग और कढ़ी क्यों नहीं खाते, तो सिर्फ इतना मत कहना कि ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बल्कि बताना इसके पीछे परंपरा, मौसम और उस समय की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सोच भी हो सकती है। हालांकि आज के समय में साफ सफाई और सही तरीके से पकाए गए भोजन को लेकर स्थिति अलग है। अगर आपको ऐसी ही पुरानी मान्यताओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।